हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से। और सुबह से मैं किचन में नहीं आई हूँ, तो ये देखिए किचन का कितना बुरा हाल हो गया है। क्योंकि कल से ही बहुत ज़्यादा फीवर था मुझे और बीपी लो था, तो इसलिए सुबह के टाइम जो है उठा नहीं गया था मेरे से। तो चाय वगैरह सब पतिदेव ने बनाई थी सुबह के टाइम, और बच्चों से ही बोल के गए थे कि खाना बाहर से ले आना तीनों का। तो फिर लड्डू जो है बाहर का खाना पसंद नहीं करता है, तो फिर उसने घर में ही नमकीन चावल बनाए थे दोपहर को, और किचन का जो है बुरा हाल कर दिया था। तो फिर बच्चे अभी कोचिंग गए हैं, और डेली का ही मेरा रूटीन है, जब वे जाते हैं तो उसके बाद मैं अपना खाना वाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि लड्डू को जल्दी खाना खाना होता है, उसके बाद वो जिम जाता है 1 डेढ़ घंटे के बाद खाना खाने के बाद, और रात का खाना नहीं खाता है। तो 4 बजे जाते हैं, और 5 सवा 5 बजे जो है बच्चे आ जाते हैं कोचिंग से। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी ही खाना बना लेती हूँ मैं, सब्जी शाम तक की बना लेती हूँ, और रोटी जो है लड्डू के लिए बना देती हूँ सबसे पहले, और सारी रोटियां बाद में सेक लेती हूँ जब सब लोग आ जाते हैं दुकान से, दोनों भाई पतिदेव, और हम सब खाते हैं बाद में ही खाना। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करूंगी। खाना बनाने का मन नहीं करता है किचन गंदा हो तो, और मेरा ही क्या, किसी का भी मन नहीं करेगा। गंदा किचन पड़ा है तो खाना बनाने का मन नहीं करता है, और ना ही खाने का मन करता है। इसलिए मैंने चाय वगैरह भी नहीं बनाई है। बच्चे जो है दूध पीकर चले गए थे, खुद से ही दूध भी गर्म किया है उन्होंने। फिर मैंने सोचा शाम का खाना फिर ऐसे ही रह जाएगा, बाहर से लाने के चक्कर में लड्डू नहीं खाएगा, क्योंकि वो बाहर का खाना पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं खाता है, चाहे उसे खुद से बनाना पड़े। तो इसलिए मैंने सोचा बना देती हूँ खाना फटाफट से, और नवरात्रि चल रही है तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनेगा। तो उससे पहले मैंने सोचा किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी, पूरा गैस चूल्हा और जो भी बर्तन पड़े हैं सब साफ करूँगी। और जो रोटी रखने के रुमाल है वो भी मैंने धुलने के लिए डाले हैं, भिगो कर रख दिए हैं सर्फ में, उनको भी धुलूंगी। बर्तन धुलने के बाद फटाफट से बर्तन धुल देती हूँ। बर्तन भी 2 3 बारी करके धुलने पड़ेंगे मुझे। और मैं सोच रही हूँ कि चाय आज रहने ही देती हूँ, क्योंकि फीवर है मुझे, तो मैं गिलोय का काढ़ा बनाकर पीऊँगी। छत पे गिलोय लगी हुई है तो वो लेकर आती हूँ, और उसको कूट कर फिर उसका काढ़ा बनाऊँगी। उससे ना फीवर में बहुत जल्दी आराम आ जाता है। इतना दवाई से भी आराम नहीं आता है जितना गिलोय का काढ़ा हम पी लेना 2 3 बारी दिन में करके, तो उससे बहुत ही आराम आता है। और अगर हम सुबह ही खाली पेट काढ़ा बनाकर पी लें तो और भी फ़ायदा करता है। आज तो मेरे याद नहीं रहा, क्योंकि सुबह के टाइम ही जब मुझे ज़्यादा फ़ीवर हो गया था तो पतिदेव हॉस्पिटल लेकर गए थे, उसके बाद उन्होंने ही चाय वग़ैरह बनाई थी। और बस चाय के साथ ही 1 2 बिस्किट खाकर मैंने जो है दवाई ले ली थी। और दोपहर को लड्डू ने नमकीन चावल बनाए थे, तो दोपहर की दवाई जो है नमकीन चावल थोड़े से खाकर दवाई ले ली थी। अभी मुझे बहुत मतलब आराम मिल गया है। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो खाना बना देती हूँ किचन क्लीन करके, क्योंकि बच्चों से तो नहीं हो पाता इतना, उनको अपनी पढ़ाई का भी देखना होता है। और बस यहाँ पर मैं किचन को क्लीन करने में लगी पड़ी हूँ। एक बारी तो मैंने बर्तन धुल दिया है एक सिंक भर के, और बस अब गैस चूल्हा साफ करूँगी। उसके बाद जो भी सारे बर्तन रह गए हैं इनको साफ करूँगी अच्छे से, और फिर लगाऊंगी मैं सब्जी में तड़का। सब्जी मुझे बनानी है आलू सोयाबीन की, और बिना लहसुन प्याज के ही सब्जी बनानी है। तो जी, बर्तन सारे धुलने के बाद आ गई थी मैं छत पर। यहाँ पर मैंने जो रोटी रखने वाले रुमाल हैं वो धुलकर अच्छे से सूखने के लिए डाल दिए हैं। थोड़ी बहुत धूप है, अभी सूख जाएंगे। और ऊपर से मैं गिलोय की डंडी भी लेकर आई थी एक तोड़कर, और आ गई हूँ फिर से किचन में। यहाँ पर सबसे पहले मैं तड़का लगा देती हूँ सब्जी में। यहाँ पर मैंने तेल गरम करके अच्छे से जीरे का तड़का लगाया है, और टमाटर चॉप करके ऐड कर दिए हैं, और रूटीन के मसाले जो है हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला ऐड कर दिया है। और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा हींग, और बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। जो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तड़के को हमें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना होता है, क्योंकि सोयाबीन को भी फ्राई करना है हमें तड़के के साथ में ही 5 10 मिनट के लिए, तो साथ-साथ में तड़का भी फ्राई होता रहता है। जैसे हम हर एक सब्ज़ी बनाते हैं कि तेल अलग हो जाए जब तक तड़का फ्राई करते रहते हैं, वो नहीं करना है। बस थोड़ा-सा फ्राई करने के बाद
ये जो मैंने सोयाबीन गर्म पानी में भिगो कर रखी थी 10-15 मिनट पहले, इनको अच्छे से निचोड़ कर ये ऐड कर देनी है। और जब मैं बर्तन धुल रही थी तो जब भी मैंने गर्म पानी करके इनको मतलब के भिगो कर रख दिया था गर्म पानी में ढक के। और बस से सोयाबीन को जो है मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है, पानी निचोड़ दिया है सारा सोयाबीन का, और अब ऐड कर दिया है मैंने तड़के में ही। इसको 5-10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे सोयाबीन को। इससे क्या है ना, सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले सोयाबीन फ्राई करो, जैसे मतलब डीप फ्राई करो, और फिर तड़का भूनो, उसके बाद बनाते थे ना, तो वो ज़्यादा ऑयली ऑयली सी हो जाती है सब्जी, जो कि नुकसान करती है। तो मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ सोयाबीन को। और उसमें मैंने ऐड कर दिए हैं बारीक कट करके आलू, दो दो ही आलू लिए थे मैंने, और बस इसको भी अच्छे से मिक्स करके पानी ऐड कर दिया है। जितनी भी हमें तरी वाली सब्जी बनानी है उसी हिसाब से पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 2 गिलास के करीब पानी ऐड किया है सब्जी में, क्योंकि मुझे तो रात के खाने के लिए ही बनानी है बस। और सुबह के टाइम दूसरी सब्जी बनेगी, क्योंकि आजकल गर्मी सी होने लगी है, सुबह तक खराब हो जाती है सब्जी, और दुकान पर भी भेजनी होती है, तो इसलिए मैं शाम को नहीं बनाती हूँ सुबह की सब्जी। अब सर्दियों में तो चल जाती थी कभी कभी, पर अब नहीं चलेगी, गर्मी होने लगी है तो खराब होने का डर रहता है। तो जी आटा लेकर आया था लड्डू दुकान से, तो इसको मैंने आटे वाले ड्रम में कर दिया है। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, पर हमेशा ही मैं क्या करती हूँ, आटा खत्म होने से पहले ही आटा मंगा लेती हूँ मैं, क्योंकि घर में कभी भी आटा पूरी तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए। आटा और नमक दो चीज़ ऐसी होती हैं जो घर में खत्म नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर बरकत नहीं रहती है घर में। तो इसलिए थोड़ा सा आटा बचा हुआ था, तो उसी में ही मैंने डाल दिया है ये आटा जो लेकर आया था लड्डू। और मुझे आटे वाली टैंकी साफ करनी थी, पर अभी फीवर हो रहा है मुझे, तबीयत भी ठीक नहीं है और धूप भी जाने ही वाली है। तो सुबह के टाइम किसी दिन इसको आटा निकाल कर साफ कर दूंगी अच्छे से। और बाकी तो किचन मैंने पूरी क्लीन की थी 2 दिन पहले ही, नवरात्रि शुरू होने से पहले 1 दिन पहले ही सारी किचन जो है अच्छे से क्लीन की थी। और 2 दिन लगे थे मुझे पूरे घर को साफ करने में। एक दिन मैंने रूम वगैरह साफ किए, और एक दिन की थी मैंने किचन को क्लीन। और घर के कामों के साथ साथ ही मैंने क्लीनिंग का काम भी किया था, जैसे कि सुबह के टाइम हम क्लीनिंग करते हैं पूरे घर की, तो उसमें मैंने रूम साफ कर दिए थे दोनों। और रात के समय जैसे कि हम किचन क्लीनिंग करते हैं, उसके साथ ही मैंने डब्बे वगैरह धुल दिए थे। तो ऐसा कर करके मैंने थोड़ा थोड़ा अपना क्लीनिंग का काम भी जो है निपटा दिया था। और बस अब नवरात्रि शुरू हो गए हैं, व्रत तो नहीं है मेरा क्योंकि फीवर हो रहा है और दवाई चल रही है, तो इसलिए मैंने व्रत नहीं रखे हैं, बाद वाले 2 रखूंगी और फिर कंजका कर दूंगी। तो जी यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है गिलो का काढ़ा बनाने के लिए। इसको मैंने मामजिस्ते में ही कूट लिया है। गिलो की जो डंडी लेकर आई थी मैं, और यहाँ पर 1 गिलास पानी रखा है मैंने। जब तक ये आधा कप नहीं हो जाएगा तब तक इसको ऐसे ही स्लो फ्लेम पर मैंने पका लिया है। और इधर सब्जी भी बन के तैयार हो गई है बस। और बच्चे भी आ गए हैं कोचिंग से, तो लड्डू के लिए सेक दूंगी 2 रोटी, और बस बाकी आटा मैं ढक के रख दूंगी। और जब सब आ जाएंगे बस जब भी सेकूंगी सबके लिए रोटी, क्योंकि इस टाइम अगर मैंने बना दी तो फिर बासी सी हो जाती है रोटी रखी रखी। और अभी उनको आने में 1-1.5 घंटा है, तो 1 घंटे बाद बना लूंगी दोबारा से रोटियां। अभी तो बस लड्डू के लिए ही बनाऊंगी। तो जी सब्जी बन गई है, और जो है मेरा काढ़ा भी हो गया है। काढ़ा रख दूंगी मैं छान कर ढक कर, और जब तक 2 रोटी सेक कर दे दूंगी लड्डू को। और उसके बाद मैं अपना काढ़ा पी लूंगी, क्योंकि मैंने चाय वगैरह भी नहीं पी है। दोपहर को पी ली थी मैंने चाय, लड्डू ने बनाई थी। वैसे तो सुबह से 2 बार ही पी चुकी हूँ, पर शाम की चाय पीते हैं ना, वो वाली मैंने चाय नहीं बनाई है आज, क्योंकि आयुषी को भी नहीं पीनी थी और मुझे भी नहीं पीनी थी। मैंने सोचा काढ़ा बनाया है यही पी लूंगी। और बस यहाँ पर आयुष के लिए रोटी बनाऊंगी। 1 या 2 रोटी ही खाता है वो इस टाइम, 5 सवा 5 बजे। और उसके बाद 1 घंटे बाद जाएगा जिम, और रात को नहीं खाता है रोटी, इसलिए मुझे जल्दी ही बनानी पड़ती है उसके लिए। क्योंकि अगर लेट में खाना बनाऊं तो फिर खाने से मना कर देता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि सब लोग खाना खा रहे हैं और घर में जो बच्चे हैं वो खाना ना खाए, तो फिर जिस टाइम भी उसको खाना होता है उसी टाइम मैं बना देती हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी बना देती हूँ, सब्जी तो दोबारा भी गर्म हो जाती है, पर रोटियां मैं
उसी टाइम सेंक दूँगी जब सब लोग आ जाएँगे। अभी तो बस लड्डू के लिए बना देती हूँ और आयुषी ने भी मना कर दी थी क्योंकि अभी बहुत जल्दी था, 5 सवा 5 ही बजे थे और लड्डू को खाना खाना था तो उसके लिए मैंने बना दी है 2 रोटी और बस यहाँ पर थाली लगाकर लड्डू के लिए मैंने कर दी है तैयार। तो जी ये है आज के डिनर की थाली, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और बस इसको खाना देने के बाद मैं अपना गिलोय का जो मैंने काढ़ा बनाया है वो पी लेती हूँ और बस इसके बाद थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी मैं क्योंकि मुझे चक्कर से भी आ रहे थे बीपी लो की वज़ह से। और ये देखिए काढ़ा जो है पक-पक के आधा कप रह गया है और बस इसको पी लूँगी मैं। पीने में थोड़ा-सा कड़वा तो लगता है पर फ़ायदा बहुत होता है इससे फीवर में और डायबिटीज़ में भी बहुत ही फ़ायदा करता है ये गिलोय का जो काढ़ा होता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।